एक महीना 5 दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिए थे कि अगर एक पंचायत का जांच अगर 1 अक्टूबर तक सार्वजनिक अगर नहीं किया गया अगर तो हम अपने हाथ को काट करके ये पन्ना को खून से सने लाल कर देंगे। मुख्यमंत्री बिहार का नीतीश कुमार ने गुलामी बना दिया है, गुलाम बना दिया है बिहार को। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। क्या भ्रष्टाचार की वजह से कोई अपनी हाथ को काट सकता है? अब तक तो ऐसा उदाहरण नहीं मिला है, लेकिन हम जो आपको खबर बताने जा रहे हैं, बिहार का एक व्यक्ति भ्रष्टाचार से इतना त्रस्त था कि उसने अपने हाथ काट लिए। और हाथ इसलिए काटे क्योंकि इन्हीं हाथों से वो बिहार के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार के खिलाफ पत्र लिखा करता था। जी हाँ, ये घटना बिल्कुल सत्य है। उसका वीडियो भी हम आपको आगे दिखाएंगे कि किस प्रकार बिहार के अररिया जिले का रहने वाला बिमल मंडल अयोध्या में सरयू नदी के किनारे अपने हाथ को खुद काट लेता है और कहता है कि बिहार में भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उसका कोई और अंत नहीं है। 1 करोड़ रुपए की राशि अगर किसी योजना में लगी है तो 30 लाख ही खर्च होते हैं, 70 लाख भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाते हैं। अब हाथ काटने के बाद दर्द से कराहते हुए बिमल मंडल ने क्या कहा, आप खुद सुन लीजिए इस वीडियो में। 1 महीना 5 दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिए थे कि अगर एक पंचायत का जांच अगर 1 अक्टूबर तक सार्वजनिक अगर नहीं किया गया अगर तो हम अपने हाथ को काट करके ये पन्ना को खून से सने लाल कर देंगे। मुख्यमंत्री बिहार का नीतीश कुमार ने गुलामी बना दिया है, गुलाम बना दिया है बिहार को। तो बिमल मंडल को आपने सुना। ये पिछले 5 वर्षों से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। ब्लॉक से लेकर जिला तक, राजधानी पटना से लेकर दिल्ली तक, तमाम जगहों पर इन्होंने गुहार लगाई और ख़ास तौर पर अपने गांव के इलाके में जो ग्रामीण स्तर पर, पंचायत स्तर पर जो भ्रष्टाचार था उसके बारे में लगातार ये पत्र लिखते रहे। आखिरी बार 15 मार्च को ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार भी गए और वहाँ भी उन्होंने भ्रष्टाचार के बारे में अपनी बात रखी, लेकिन सुनवाई तो हुई लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखा, वहाँ से पत्र आया भी कि कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। तो बिमल मंडल ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि 1 अक्टूबर तक अगर सुनवाई नहीं होती है तो वो अपना हाथ काट लेंगे। और वही उन्होंने 2 अक्टूबर को अयोध्या में सरयू नदी के किनारे, सरयू नदी में स्नान करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद अपने हाथ को काट लिया। बिहार में आजकल भ्रष्टाचार की बहुत बातें हो रही हैं। हाल ही में कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दिया, उससे पहले वो लगातार कृषि विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर बोलते रहे। सरकार में रहने के बावजूद उन्होंने कहा कि कृषि विभाग में जो अधिकारी हैं वो चोर हैं, अब मैं उनका सरदार हूं। बहुत सरकार में रह के इस तरह की बातें करना, हो सकता है कि इसकी वजह से, हो सकता है क्या ये जरूर ये है, तय है कि उसकी वजह से उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा। उसी तरह मैं देख रहा था एक निजी टेलीविजन के कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उन्होंने भी बताया कि बिहार में करीब 750 के लगभग ऐसे डॉक्टर हैं जो वेतन तो लेते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां उनकी तैनाती है वहां वो उपस्थित नहीं होते हैं और उन पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई है।
वो उस पर ध्यान दे रहे हैं। ये भी एक भ्रष्टाचार का मामला है। बिल्डिंग बन गई है अस्पतालों की, आप देखेंगे हर जगह, लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं रहते हैं, सुविधाएं नहीं रहती है, महंगी महंगी मशीनें खरीदी जाती हैं, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पाता है क्योंकि टेक्नीशियन नहीं है, नर्सेज नहीं है, डॉक्टर नहीं। तो ये बातें आजकल बिहार में हो रही हैं। ये अच्छी बात है कि भ्रष्टाचार के बारे में लोग खुलकर बोल रहे हैं, और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार चरम पर बढ़ा हुआ है उससे आम जनता भी काफ़ी पीड़ित है। आम जनता से पूछिए तो वो कहती है कि कोई काम बिना पैसे दिए होता नहीं है। तो ये तमाम बातें हैं, और इस बीच ये जो घटना दिल दहला देने वाली कि भ्रष्टाचार, वो भी कोई अपने साथ नहीं, समाज के साथ, गांव के साथ जो कामकाज में, जो योजनाओं में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके लिए बिमल मंडल ने अपने हाथ को काट लिया। ये बहुत बड़ी घटना है बिहार के लिए, और निश्चित तौर पर सरकार को जो भ्रष्टाचार जो नाक के ऊपर जा चुका है उस पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। वो कैसे लगाए, किस प्रकार लगाए, ये देखना सरकार का काम है। लेकिन भ्रष्टाचार को ख़त्म करना जरूरी है, ताकि बिमल मंडल जैसे जो व्यक्ति हैं, बिमल मंडल साधु भी हो गए थे बाद में समाज सेवा करते करते, और वो अयोध्या में जाकर उन्होंने इस तरह का काम किया, वहाँ पे उनका इलाज भी चल रहा है। हम लोग उनके गांव को भी देख रहे हैं कि गांव में, जहाँ जिस गांव के हैं अररिया ज़िले के, वहाँ पे भी मीडिया के लोग गए हुए हैं कि आखिर इतनी व्यथा भ्रष्टाचार को लेकर कैसे उत्पन्न हुई बिमल मंडल के अंदर, जिससे उन्होंने अपना हाथ काट लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।